उमर, आपसे सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, क्या समझते हैं किसके दलाइल तमाम समातों के दौरान आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन रहे? और इम्पॉर्टेंट तो ये था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने आप को जस्टिफाई करे उस फैसले के लिए, और जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है वो अपना केस लड़े। तो क्या ऐसे दलाइल इन दोनों की तरफ से पेश किए गए कि अपना अपना मुकदमा लड़े? अलीना, मुझे तो सबके दलाइल ही बड़े मुतासिर कुन लग रहे हैं। अच्छा। एक तो ये है कि इस तरह का केस जो है वो फर्स्ट टाइम आ रहा है, और इसमें सबके लिए एजुकेशन है। इसमें इलेक्शन कमीशन के लिए भी एजुकेशन है, इसमें जो सियासी जमातें हैं उनके लिए भी एजुकेशन है, और सुप्रीम कोर्ट भी फर्स्ट टाइम इस तरह के केस को डील कर रही है। अब सवाल ये है कि अब चूंकि पहले इस पर एक मामला तो सुप्रीम कोर्ट में आया था इंट्रा पार्टी इलेक्शन का, उस पर कुछ जजेस ने बात करने की कोशिश की, फिर उनको रोका भी गया कि अभी तो उसका रिव्यू भी होना है, तो अगर आप इस चीज़ को अभी से मुतनाज़ा कर देंगे तो जो दूसरे जजेस हैं जिन्होंने रिव्यू सुनना है, तो वो अगर अभी से अपनी कोई ऑब्जर्वेशन देना शुरू हो जाएंगे तो वो बाद में केस को नहीं सुन सकते। तो मामला जो है वो सारी जो तवज्जो है या हदफ जो है वो फिर इलेक्शन कमीशन को बनाया गया। अब यह है कि इलेक्शन कमीशन पर ज्यादा इतराज आता है कि उन्होंने कानून के हवाले से तशरीह की, उन्होंने बिल्कुल एक प्योरली और उन्होंने आइन के हवाले से नहीं देखा। लेकिन एक काउंटर आर्गूमेंट साथ ये भी है कि इसमें जो पीटीआई वाले हैं इनके पास एक वकला की एक फौज मौजूद है, और जिसमें तमाम बड़े बड़े जिनको कहते हैं चोटी के वकला मौजूद हैं। उन्होंने इस सारे मामले में क्या किया? उन्होंने कोई इलेक्शन कमीशन की रहनुमाई की बल्कि उन्होंने नहीं की, और लेकिन जो कि उन्हें एक मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रहनुमाई करने की कोशिश की कि जो काजी फायज ईसा ने जब बैरिस्टर अली जफर को इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस के हवाले में उसमें बताया था, जब उन्होंने कहा कि अगर ये हमारे खिलाफ फैसला आता है तो हमें मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी, तो उन्होंने कहा था कि आप जो है उन्होंने कहा कि अगर आपको ये मसला नहीं होगा, अगर कोई इस तरह का प्रॉब्लम होगा तो आप हमारे पास जरूर आइएगा। तो इनको भी तो ये बातें याद नहीं रही, तो लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई इलेक्शन कमीशन की बदनीति, कोई खुसूसी तौर पे बदनीति, उन्हें जो कोई कानून नजर आया उन्होंने उसके हवाले से तशरीह की। ये अगर उनकी बदनीति है तो फिर तो वकला की भी बदनीति है। उन्होंने सब कुछ होने दिया, अपना हर चीज उन्होंने दांव पर लगा दी, और अब जाकर वो मामला सुप्रीम कोर्ट में लेकर आए हैं। ठीक है, आगे क्या होगा क्या? अब ये है कि ये केस जो है, केस तो बड़ा अहम है। ये सिर्फ ये अहम नहीं है बल्कि इस केस का जो फैसला है उसकी वजह से मुस्तकबिल में कई फैसले होंगे। अगर सुप्रीम जो पार्लियामेंट है उसने कोई आगे कोई आईनी तरमीम करनी है तो उसका इन्हिसार भी इस केस पर है कि किसके पास कितने वोट होते हैं या किससे कितने वोट जाते हैं। तो मैं तो पहले भी बात की, एक तो ये है कि जो जिस तरह मैंने जिक्र किया कि ये एक इन अ फर्स्ट है, अपनी तरह का एक पहली दफा कोई चीज हो रही है। तो जो दो ऑप्शन है, एक तो यही है कि जो मुझे लग रहा है ज्यादा कि ये सीटें इनको मिलती हुई मुझे नजर नहीं आ रही, पीटीआई को या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को। ये उसके बाद जो है दूसरा एक पॉइंट ये है कि क्या ये हुक्मरान इत्तेहाद को सीटें मिल जाएंगी। उसमें भी जिस तरह एक अनोखी किस्म की चीजें हो रही हैं, तो ये भी हो सकता है कि ये सीटें किसी को ना मिले और इनको वो कहें कि इनके बारे में चूंकि वो पूरे लवाजमात है वो पूरे नहीं की गए, तो ये सीटें हम इस दफा किसी को नहीं देंगे। जो एग्जिस्टिंग लॉट है उसी में से काउंटिंग होगी। अगर वो वाला ये तरीका इख्तियार किया जाता है या सीटें हुकूमती इत्तेहाद को मिलती हैं, हर दो सूरतों में इसका फायदा जो है वो गवर्नमेंट को होगा। लेकिन सर अगर सीट से अलॉट नहीं होती किसी को भी तो फिर तो सीट्स एम्प्टी रह जाएंगी ना, हाउस को पूरा करने का मसला पड़ जाएगा। नहीं, वो बात दुरुस्त है, लेकिन मैंने कहा कि ना ये वाली जो चीजें हैं ये भी फर्स्ट टाइम आ रही है ना कि बाज़ कात कोई तशरीह हो जाती है। आपको याद है कि जब 2017 का एक मरदमशुमारी हुई थी तो उसमें तरीका ये है कि जब तक मरदमशुमारी की रोशनी में नई हल्काबंदियां नहीं होती तो उस टाइम तक नए इलेक्शन नहीं हो जाते। लेकिन उस टाइम एक आईनी अमेंडमेंट करके उसमें उसको प्रोविजन को रखा गया था कि ये एक दफा हम ये गुंजाइश निकाल रहे हैं, आइंदा के लिए नहीं होगी। सर इस वक्त तो जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है उसकी तशरीह करनी है। मैं चाहूंगी रीमा को जरा हम थोड़ा बाद में ले ताकि जितने भी हमारे सवालात हैं, हमारी प्रोपोजिशंस हैं जो हम समझे वो बाद में जाकर क्लियर हो सके। भट्टी साहब, आप ने क्या समझा ये जो समातें हुई हैं सारी की सारी, और किसके दलाइल में आपको सबसे ज्यादा वजन लगा?
मैडम शेख, जस्टिस मुनीब का शुक्रिया, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का शुक्रिया। मुझे उन दोनों ने बड़ा मुतासर किया। मैन ऑफ द मैच है मेरे वो इस पूरी समात के। मैंने क्या समझा मैडम शेख, कभी आपने सोचा समझा देखा दुनिया के किसी मुल्क में कि इलेक्शन से ऐन पहले मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी कभी चाहती है मैं जमात इस्लामी में भाग के घुस जाऊं, कभी चाहती है तरीके इंसाफ नजरियाती के साथ मिल जाऊं, कभी चाहती है वादतुल मुस्लिमीन के झंडे तले आ जाऊं, कभी चाहती है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास आ जाऊं, कभी आज़ाद, कभी तरीके इंसाफ में वापसी। और एक तरफ शेर तीर, दूसरी तरफ आलू बैंगन जूता चारपाई टरबाइन चिमटा। ऐसे फैसले किए जाते हैं, ऐसे इंसाफ किए जाते हैं, ऐसे कहा जाता है। और मैडम शेख, एक दिन कोई सुप्रीम कोर्ट के कोई सुप्रीम कोर्ट ऐसी आएगी कि इस फैसले पर पिछताएगी। एक दिन कोई सुप्रीम कोर्ट ऐसी आएगी कि इस फैसले को सियातरीन करार देगी। अब फैसला महफूज है मैडम शेख, फैसला जो भी आए, नताइज क्या हो सकते हैं? जो कुछ वैसे तो जो कुछ हो चुका है, जहां तक बात पहुंच चुकी है, जितना तमाशा बन चुका है, क्या नताइज? सीटें तरीके इंसाफ की, मैंडेट तरीके इंसाफ का दे दी गया दूसरी जमातों को, और दूसरी जमात उन जमातों को भी सलाम जो खैरात लेने पहुंच गई। अब 3 ऑप्शन है जी। मेरा फेवरेट ऑप्शन तो ये है कि तरीके इंसाफ को ना सिर्फ ये नशिस्तें वापस मिलें, बल्कि पीछे मुड़कर बल्ले वाला भी जो एक गलत फैसला किया उसे भी दुरुस्त किया जाए। सीटें 3 है, ऑप्शन 3 है मैडम शेख। इस हुकूमत के बनने या इस हुकूमत के गिरने से इन सीटों का तो कोई तल्लक नहीं, जिसको भी मिल जाए कोई वास्ता नहीं है। पहला ये है कि अगर हुकूमत को मिल गई तो 2/3 अक्सरियत है, तरीके इंसाफ को मिली तो मोराल बुलंद होगा, उनका हक मिलेगा, और किसी को ना मिली तो मैंडेट की तौहीन होगी और ये जुल्म होगा।